नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू शालूशाला। अभी हम देखेंगे सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेजर सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब प्रेजेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और सेल लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल सब यूकैरियोटिक सेल है जो कि किंगडम यूकैरियोटा के अंदर में आते हैं। ये सेल डिफरेंट इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकती है और हर सेल बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर सकती है जो कि इन्हें हेल्प करता है एक बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे ग्रो करने में एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल। यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें सेल ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में सिंगल लीनियर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। डीएनए के साथ यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो कि उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं। इसमें सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है और सेल जो रहता है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। सीलिया एंड फ्लैजिला एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है मेजरली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Now we see diagram of eukaryotic cell in which it is clearly shown that जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है एंड बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं लाइक लाइजोसोम जिसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, वैक्यूल जो कि साइज में वेरी करता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि SCR एंड RER दो टाइप्स का होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल होती है, गोल्गी एपरेटस, माइक्रोविलाई जो कि एडेशन और एंकरिंग के काम में आती है, साइटोप्लाज्म जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट जो कि सेल को एक स्ट्रक्चर एक शेप प्रोवाइड करते हैं एंड राइबोसोम्स जिनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कि सेपरेट करता है सेल को आउटर इन्वायरमेंट से और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। ये जो प्रोटीन्स रहते हैं ये हेल्प करते हैं सेल को सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा सेल वॉल जो कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है एंड आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल प्रेजेंट होता है एंड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होती है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है जो कि इंजरी एंड पैथोजन के अटैक से सेल को प्रोटेक्ट करती है। स्केलेटन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड करते हैं एंड सेल ऑर्गेनेल की एंकरिंग में हेल्प करते हैं और सेल मूवमेंट को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो नेटवर्क होते हैं स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो कि सेल को दो सरफेस में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल सरफेस एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर सरफेस पे। फिफ्थ इज न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है विच कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लियस जो रहता है वो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड होता है जिसकी आउटर एंड इनर दो मेम्ब्रेन्स होती है विच आर परमिएबल टू आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड अदर आरएनए मटेरियल्स। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का भी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म जो कि एक जेल लाइक कंपोनेंट है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन जो कि रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल एंड जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेल में फ्रीली मूव करते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ वी सी अबाउट गोल्गी एपरेटस which are made up of flat disc-shaped structure called as cisternae. Golgi bodies are absent in RBC of human cell and sieve cell of plants. They are arranged in parallel and in concentric form near the nucleus of the cell. गोल्गी बॉडी जो रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। दिस माइटोकॉन्ड्रिया विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी भी डबल मेम्ब्रेन्स होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन।
जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है अंदर की साइड एंड क्रिस्टे फॉर्म करती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अदर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोटिक सेल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए सेल साइकिल के थ्रू पास होती है एंड 2 मेन स्टेजेस परफॉर्म करती है। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस। जितने भी अर्थ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया था। डोमेन आर्काया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया डोमेन के अंदर हमारे 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगाई एंड एनिमल। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके अंदर सारे प्रोटोजोआ इंक्लूड होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन एंड इसमें एक थिन लेयर होती है पेलिकल जो कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लांट्स जो रहते हैं इसमें यूनिकली सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेल के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। फंगाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है और उसमें कुछ होल्स होते हैं जिनको सेप्टा बोलते हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स को और साइटोप्लाज्म को पास होने में हेल्प करते हैं। किंगडम एनिमल में सेल वॉल जो रहती है वो एब्सेंट होती है। इसमें आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और इसी कारण उनके बहुत सारे शेप्स होते हैं क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं जो सेल के शेप को मेंटेन करके रखेगी। इसके अलावा एनिमल्स में एबिलिटी होती है फैगोसाइटोसिस की एंड पिनोसाइटोसिस परफॉर्म करने की जिसके थ्रू वो फूड को इनगल्फ करते हैं एंड एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पुट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।